मंचासीन विपक्षी दलों के नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, हल्ला बोल कार्यक्रम आज विधानसभा के समक्ष हम लोग बैठे हैं, आए हैं और यह कहने के लिए आए हैं कि रघुवर दास की सरकार में राज्य का स्थिति पद से जो बदतर होता जा रहा है उसी को बतलाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से नीरज सिंह की हत्या कैसे किया गया, FIR होने के बाद भी जिस तरह से सरकार की जो रवैया है वह साफ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका स्पष्ट है कि राज्य के अंदर जिस तरह से मानवाधिकार का हनन हो रहा है, राज्य की जो मुखिया है, राज्य की जो सरकार है, वह किसी को सुनने को तैयार नहीं है। राज्य के अंदर जो हालात पैदा हुआ है, तब जाके देखा कि बोकारो के अंदर जिस तरह के प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग कैसे घर में घुस करके जिस तरह महिलाओं के साथ व्यवहार उन्होंने जो किया है, वहाँ पर महिलाओं को पीटा है। हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों के लिए यह पुरजोर कोशिश है। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि राज्य के अंदर जो विधि व्यवस्था है और विधि व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार जो है करे, कारण की सरकार का खुला हुई है। जिस तरह से 3 दिन का विधानसभा का उपचुनाव झारखंड के अंदर हुआ और उसमें सरकार के जो हार हुई है उससे बखुलाए हुए है कि विपक्ष को आंदोलन को कैसे कुचला जाए, विपक्ष की तेवर को कैसे कुचला जाए, विपक्ष को कैसे समाप्त किया जाए। लेकिन आज जरूरत है झारखंड के अंदर तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर आकर के जनता को गोलबंद करके और जन आंदोलन को तेज करने की जरूरत है। तभी आज जो है झारखंड के अंदर जनता के हिफाजत किया जा सकता है। आज झारखंड के अंदर जो दुर्गति है, सरकार मनमानी तरीके से CND एक्ट, SPT एक्ट की जो हालात पैदा करके रखा, तो यहाँ पर स्थानीय नीति जिस तरह से बना करके रखा, जिसके पास नियोजन की कोई नीति नहीं है। सरकार सिर्फ घोषणाएं पर घोषणाएं कर रही है, कागज पर केवल घोषणा हो रही है, लेकिन सामने जमीन को दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार के हालात ठीक नहीं है। सरकार मनमानी तरीके से अंकुश लगा रही है। वो अंग्रेज के जमाने के तरह जो है अंकुश लगा करके विपक्ष की आवाज को बंद करने की कोशिश किया जा रहा है। आपको मालूम है कि गोला में गोली कांड हुआ, बड़का गांव में गोली कांड हुआ, कार्रवाई आज तक जीरो दिखाई दे रहा है। जो गोली से मरा, जो गोली के जो शिकार हुए, अपन की उल्टा 400-500 लोगों को केस करके और उसको तबाह करने की कोशिश ये सरकार कर रही है कि आज तक कोई कार्रवाई वहां पर नहीं हुआ। एक सिपाही की भी ट्रांसफर होगा दिखावे के तौर पर। कल 2 दिन पहले, इतना दिन के बाद 2 दिन पहले 2 दरोगा का ट्रांसफर जरूर किया, लेकिन आज भी उसका यह अभियुक्त जेल में बंद है, जेल में बंद है। अभियुक्त बनाकर झारखंड विकास मोर्चा के नेता को जेल में आज भी बंद करके रखा गया है। यह सरकार विपक्ष की तेवर को तोड़ने के लिए, विपक्ष की आंदोलन के कुचलने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। इसलिए हम तमाम विपक्ष के लोगों को एक होकर के अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए और नीरज सिंह के हत्या का CBI जांच हो। सदन से हम तमाम लोग मांग करते हैं। राज्य की जो बदतर हालात है, हिंदू और मुसलमानों के नाम पर बांटा जा रहा है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से हजारीबाग में जो पूर्व मंत्री जसवंत सिन्हा 1 बजे रात उठ करके जिस तरह से महुदी में जाने की कोशिश किया, मोटरसाइकिल से पहुंच करके हम लोगों ने, तमाम हजारीबाग के लोगों ने कहा, सिन्हा जी आप भारतीय जनता पार्टी की इतने बड़े नेता हो, आप गरीबों के सवाल को लेकर, किसानों के सवाल को लेकर के, मजदूरों के सवाल को लेकर के, तो आज देश के हालात बना हुआ है, उसके सवालों को लेकर के आप नहीं उठते 1 बजे रात में। लेकिन हिंदू और मुसलमान के नाम पर राज्य के लोगों को बांटने के लिए, राज्य के लोगों को छोड़ने के लिए, यहाँ के जो हालात है उसको बदतर करने के लिए यह भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार है। इसलिए हम तमाम विपक्ष के लोगों को एक मंच पर आकर के बंद होकर के अपनी जन आंदोलन को और तेज करना चाहिए। जिस तरह से हम विधानसभा के चुनाव में 3 बार उपचुनाव में उनको जो मात खाना पड़ा है, जबरदस्त बखलाए हुए हैं, उनको आने वाले जो लोकसभा होगा, विधानसभा होगा, जनता के बीच गोलबंदी करके उनको सबक सिखाना होगा। इसी के साथ किसी भी आई जांच हो, कार्रवाई हो, इसी के साथ